साथियों, आपको पुस्तक सुनसान के सहचर लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। विषय हिमालय में प्रवेश। हिमालय में प्रवेश की बहुत सारी घटनाएं आपको पढ़कर सुनाई। इसी क्रम में पृष्ठ 29 से लदी हुई बकरी, आइए सुनते हैं। छोटा सा जानवर बकरी इस पर्वतीय प्रदेश की तरण तारणी कामधेनु कही जा सकती है। वह दूध देती है, ऊन देती है, बच्चे देती है, साथ ही वजन भी ढोती है। आज बड़े बड़े बालों वाली बकरियों का एक झुंड रास्ते में मिला। लगभग 100-125 होंगी। सभी लदी हुई थी। गुड़, चावल, आटा लाद कर वे गंगोत्री की ओर ले जा रही थी। हर एक पर उसके कद और बल के अनुसार 10-15 सेर वजन लदा हुआ था। माल असबाब की ढुलाई के लिए खच्चरों के अतिरिक्त इधर बकरियां ही साधन हैं। पहाड़ों की छोटी छोटी पगडंडियों पर दूसरे जानवर या वाहन काम तो नहीं कर सकते। सोचता हूं कि जीवन की समस्याएं हल करने के लिए बड़े बड़े विशाल साधनों पर जोर देने की कोई इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है जितनी समझी जाती है। जबकि व्यक्ति साधारण उपकरणों से अपने निर्वाह के साधन जुटाकर शांतिपूर्वक रह सकता है। सीमित औद्योगिकरण की बात दूसरी है, पर यदि वे बढ़ते ही रहें तो बकरियों तथा उनके पालने वाले जैसे लाखों की रोजी रोटी छीनकर चंद उद्योगपतियों की कोठियों में जमा हो सकती हैं। संसार में जो युद्ध की घटाएं आज उमड़ रही हैं, उसके मूल्य में भी इस उद्योग व्यवस्था के लिए मार्केट जुटाने, उपनिवेश बनाने की लालसा ही काम कर रही है। बकरियों की पंक्ति देखकर मेरे मन में यह भाव उत्पन्न हो रहा है कि व्यक्ति यदि छोटी सीमा में रहकर जीवन विकास की व्यवस्था जुटाए तो इसी प्रकार शांतिपूर्वक रह सकता है जिस प्रकार यह बकरियों वाले भले और भोले पहाड़ी रहते हैं। प्राचीन काल में धन और सत्ता का विकेंद्रीकरण करना ही भारतीय समाज का आदर्श था। ऋषि मुनि एक बहुत छोटी इकाई के रूप में आश्रमों और कुटियों में जीवन यापन करते थे। ग्राम उससे कुछ बड़ी इकाई थे और हिल मिलकर सुखी जीवन बिताते थे। न इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश थी, न बदमाशी की। आज औद्योगिकरण की घुड़दौड़ में छोटे गांव उजड़ रहे हैं, बड़े शहर बस रहे हैं, गरीब पिस रहे हैं, अमीर पनप रहे हैं। विकराल राक्षस की तरह धड़धड़ाती हुई मशीनें मनुष्य के स्वास्थ्य को, स्नेह संबंधों को, सदाचार को भी पीछे डाल रही हैं। इस यंत्रवाद, उद्योगवाद, पूंजीवाद की नींव पर जो कुछ खड़ा किया जा रहा है उसका नाम विकास रखा गया है, पर यह अंततः विनाशकारी ही सिद्ध होगा। विचार असंबद्ध होते जा रहे हैं। छोटी बात मस्तिष्क में बड़ा रूप धारण कर रही है। इसलिए इन पंक्तियों को यहीं समाप्त करना उचित है। फिर भी बकरियां भुलाए नहीं भूलती। वे हमारे प्राचीन भारतीय समाज रचना की एक स्मृति को ताजा करती हैं। इस सभ्यता के युग में उन विचारियों की उपयोगिता कौन मानेगा। पिछड़े युग की निशानी कहकर उनका उपहास ही होगा, पर सत्य सत्य ही रहेगा।
मानवजात जब कभी शांति और संतोष के लक्ष्य पर पहुंचेगी, तब धन और सत्ता का विकेंद्रीकरण अवश्य हो रहा होगा और लोग इसी तरह श्रम और संतोष से परिपूर्ण जीवन बिता रहे होंगे, जैसे बकरी वाले अपनी मैं करती हुई बकरियों के साथ ये जीवन बिताते हैं। ओम शांति। साथियों, समझ में तो आया होगा गुरुदेव ये लदी हुई बकरियों के माध्यम से क्या कहना चाह रहे थे। तो साथियों, चिंतन मनन करते हुए मिलते हैं अगले विषय सूची पर, पृष्ठ 31 से। प्रकृति के रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक तो आपने बहुत किए होंगे, और प्रकृति का रुद्राभिषेक सुनते हैं अगले वीडियो में आपसे पुनः। तब तक चिंतन मनन जरूर करते रहिए।